हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आपने अभी तक हमारे चैनल पर क्लास 9th और क्लास 10th 11th 12th के मैथ्स के बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए हैं। काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने अब तक अपलोड कर दिया है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, ये चैप्टर वैसे तो काफ़ी आसान है और बहुत छोटा है, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं। 4 नंबर या फिर 2 मार्कर के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। और ये चैप्टर क्लास 9th में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर 9th में तो है ही, साथ में 9th के साथ 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चारों ही क्लासेस में है। इसीलिए इस क्लास में इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको 9th 10th 11th 12th की मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, मैथ्स के जितने भी क्वेरीज है, सारी क्वेरीज आपको हमारे इसी चैनल पे ही सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। मैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊँगा। सबसे पहले तो आपको बताऊँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। फिर उसके बाद इसमें पढ़ाऊँगा आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। फिर आपको मैं इसमें बताऊँगा कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है तो उसमें आप पॉइंट कैसे पहचान सकते हो, पॉइंट कैसे लिख सकते हो। और आखिरी में मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट करना सिखाऊंगा। मतलब टोटल 4 चीज़ें हैं जो इस पूरे चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा। ये चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 9th में, 10th में थोड़ा सा एडवांस है और 11th 12th में और आगे जाते जाते और ज़्यादा एडवांस होता है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब ज्योमेट्री को पॉइंट के फॉर्म में लेके समझना पढ़ना जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब पॉइंट फॉर्म में लेने का ज्योमेट्री होता है क्या। सिंपली अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो लाइंस होती हैं, एंगल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं ज्योमेट्री में। बट कोऑर्डिनेट सिस्टम से ज्योमेट्री का पढ़ने का मतलब होता है कि आपको उसमें पॉइंट से, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उससे आप कैसे उसका डिस्टेंस निकाल लोगे, 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो एंगल कैसे निकाल लोगे। ठीक है जी, तो पॉइंट से आप ज्योमेट्री को पढ़ोगे, उसको सिंपली बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही एक ऐसा पार्ट है जो बताता है कि आप किस वे में ज्योमेट्री को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ सकते हो। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है आपका 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है जी, सबसे पहला पार्ट है आपका कार्टेशियन सिस्टम। तो सबसे पहला पार्ट है इसमें कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है जी, जो कि आपको कार्टेशियन सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। ठीक है जी, और दूसरा है आपका पोलर। ठीक है जी, पोलर सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम तो आपको क्लास 9th में पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। और पोलर सिस्टम जो है, पोलर सिस्टम को आपको क्लास 11th में पढ़ना है और उसके साथ साथ आपको क्लास 12th में पढ़ना है। मतलब कि कार्टेशियन वाला पार्ट, ये पार्ट जो है आपको यहाँ 9th में भी पढ़ना है और 10th में पढ़ना है। और पोलर पार्ट जो है, ये चीज़ें जो है आपको 11th और 12th में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है जी, तो इस वीडियो में मैं आपको ओनली 9th का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन चीज़ों को पढ़ाऊंगा और बहुत कम समय में मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि आपको 9th क्लास के एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम की। कार्टेशियन सिस्टम, अब ये कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें क्या होता है देखो, मैं तुम्हें बहुत ईजी तरीके से बताना चाहता हूँ। कोई भी इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली आपको समझा दूंगा मैं। देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक वर्टिकल लाइन होती है और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है जी, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपने 8th क्लास में भी 7th क्लास में भी नंबर लाइन पढ़ा होगा। नंबर लाइन में क्या होता था कि ओनली एक नंबर, एक लाइन बनती थी और उसी में ही आप क्या करते थे कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है जी, यहाँ पे क्या करना है कि आपको 2 लाइन बननी है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे मैं समझा दूं आपको कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ध्यान से सुन लेना है, ठीक है जी।
जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है इतनी सी बात। अब एक्स एक्सिस का दूसरा नाम भी होता है, वो भी यहीं आप देख लो। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है एब्सीसा, ABSCISS से एब्सीसा होता है दूसरा नाम। और वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ठीक है जी। जब हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो ये कार्टेशियन सिस्टम बनेगा या फिर रेक्टेंगुलर सिस्टम बनेगा। अब इसमें ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज फिक्स होते हैं, मतलब 0,0 होता है। अभी क्या है 0,0? इन चीज़ों को तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको कार्टेशियन सिस्टम में ये 2-3 चीज़ें बेसिक है, इनको समझ लीजिए। आपको एक्स एक्सिस को एब्सीसा बोलना है, इस वाले पूरे लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस पूरे लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब हम इसमें हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि कहाँ कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। उससे पहले मैं आपको क्वाड्रेंट बताना चाहूंगा। क्वाड्रेंट क्या होता है? तो जब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं तो 4 पार्ट में ये बांटते हैं। ठीक है जी, ये क्या होता है? हमेशा 4 पार्ट में बटेगा। 4 पार्ट क्वाड्रेंट के नाम से ही, क्वाड से ही पता चलता है कि कोई भी चीज जो है वो क्या है, 4 पार्ट में बटी हुई है। तो फर्स्ट इधर जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान से देख लेंगे, फटाफट चलेंगे हम। सेकंड पे जो होता है उसको इधर से हम चलते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड क्वाड्रेंट ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो क्वाड्रेंट होते हैं टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब हम चलते हैं, क्वाड्रेंट हमको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं साइन कन्वेंशन पर, मतलब साइन क्या होता है, कहाँ पे कौन सा साइन होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो ध्यान से आपको देखना है। फिर से बनाऊंगा, अलग अलग इसलिए बना रहा हूं कि ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपको। ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस है। अब जब ये एक्स एक्सिस है तो इधर वाला पार्ट राइट है, इधर वाला पार्ट लेफ्ट है। ये वाई एक्सिस है तो इसके ऊपर अप है और नीचे डाउन है। तो देखो लेफ्ट वाला, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। सिंपल सा मतलब ये जाओ कि अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो आप इसे क्या लिखोगे? नेगेटिव होगा। राइट में आते हो तो पॉजिटिव, अप में जाते हो तो पॉजिटिव और डाउन में जाते हो तो नेगेटिव। आपको इसे याद करना होगा। देखो स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसे आप याद कर सकते हो कि लेफ्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब सीधी सी बात नेगेटिव। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। ऊपर मतलब कोई भी चीज बढ़ रही है तो पॉजिटिव। डाउन का मतलब घट रही है तो नेगेटिव। तो इस चीज से भी आप इसको याद कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि इधर का प्लस होगा और इधर का माइनस, इधर का माइनस और इधर का प्लस। ठीक है जी। एक्स एक्सिस में भी प्लस होगा और माइनस होगा, और वाई में भी प्लस होगा और माइनस होगा। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि साइन कन्वेंशन में क्या होगा कि यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा और यहां क्या होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, फर्स्ट थर्ड में क्या होगा और फोर्थ में क्या होगा। इस चीज को मैं समझाऊंगा। इसको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कोऑर्डिनेट जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से देखेंगे कि कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होता है हमेशा x, y के फॉर्म में। मतलब पहले x एक्सिस लिखा जाता है और फिर y एक्सिस लिखा जाता है। अब इसका पूरा मतलब क्या होगा वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी साइन कन्वेंशन में देखो पहले आपको x लिखना है फिर y लिखना है। तो यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x पॉजिटिव है, यस, और y क्या है, y भी पॉजिटिव है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में x कौन सा भी, x तो ये है। ठीक है जी। x क्या है आपका, ये है। तो x ये है तो नेगेटिव पहले x आएगा और फिर y पॉजिटिव है तो y दूसरे नंबर पर आएगा। यहां फिर x क्या है, x ही देखेंगे क्योंकि पहले x लिखा जाता है तो माइनस, और दूसरे नंबर पे क्या है y, वो भी क्या है यहाँ पर माइनस। देखो ये y है, ये x है, माइनस माइनस। तीसरे में अगर आप आते हो तो ये प्लस है x और y क्या है आपका नेगेटिव है। ठीक है जी। तो साइन कन्वेंशन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। कार्टेशियन सिस्टम आपको समझ में आ गई। कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्लियर। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। उसके बाद हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो साइन किधर पॉजिटिव होता है किधर नेगेटिव होता है, ये भी आपको समझ में आ गया।
ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से देखेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस भी करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आपने अभी तक कुछ बेसिक चीज़ें आपने देख ली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, कि बेसिक कौन कौन सी चीज़ें होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ इसके क्वेश्चनों से कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं और इसमें और आगे चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो इसमें क्या है, हाउ टू रीड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप रीड कैसे कर सकते हो, तो देखो मतलब क्वेश्चन आप इससे कैसे कर सकते हो। जैसे आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया है और यहाँ पे कुछ मार्क कर दिया, जैसे 1 2 3, इधर 1 2 3 और इधर क्या ले लिया आपका -1 -2 -3, इधर भी आपका क्या हो जाएगा -1 -2 और -3, ऐसा कुछ हो गया है। ध्यान से देखो, इधर पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इधर क्या होता है प्लस होता है, और इधर नेगेटिव इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इधर नेगेटिव होता है। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ और है कि इसमें आपको एरो लगा देना है जिससे कि ये पता होता है कि ये आगे भी जा सकता है। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रहेगा कि इन सब में क्या लगाना पड़ेगा, आपको एरो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू आगे भी बढ़ सकती है, जितनी चाही जाए उतनी बढ़ा सकते हैं आप। तो देखो इसमें क्या है, आपको कुछ ऐसा दे दिया गया है और यहाँ पे एक मान लो पॉइंट दे दिया गया है 2,3 ऐसा कुछ लिख दिया गया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दिया गया है आपका -3, ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट इसमें लिख दिए गए हैं। अब बोल दिया गया है कि आप ये जो 2,3 है और ये -3,3 है, ये कौन से कोऑर्डिनेट में है आप ये बताओ। जैसा आपसे पूछ लिया गया कि 2,3 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि 2,3 कौन से कहाँ पे लाई कर रहा है। तो 2 हमने क्या बताया आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको x, y के फॉर्म में लिखना है। पहली बात तो पहले जो लिखा रहता है वो x होता है। x का मतलब क्या होता है, एब्सिसा होता है, एब्सिसा की वैल्यू होती है। ठीक है जी, और दूसरे नंबर पे जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब 2,3 पूछ रहा है तो 2 मतलब x की वैल्यू 2 होनी चाहिए और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब ये यहाँ लाई कर रहा है। आपके टोटल कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर इसका पॉइंट अगर इस वाले कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है तो मतलब 2,3 जो है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया गया है कि 1, -1 कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो सबसे पहले देखो 1, 1 आपको पूछ रहा है। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ 1, -1। ठीक है जी, तो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है -1। तो x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू -1 ये रही। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, मतलब यहाँ ये पॉइंट लाई कर रहा है। अब जब ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में है देख लो। ऐसा चलेंगे 1 2 3 4, मतलब ये वाला जो है कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है जी, इतनी सी बात क्लियर होगी। आपको रीड कैसे करना है, रीड करने के लिए जो है आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना होगा कि आप ग्राफ को प्लॉट कैसे करोगे। प्लॉटिंग से और अच्छी तरीके से समझ में आता है कि आप किसी भी ग्राफ को रीड कैसे कर पाओगे। जैसे बोल दिया गया है कि 2,3 कहाँ लाई कर रहा है, तो 2,3 का सीधा मतलब होता है कि x की वैल्यू 2, इधर x की वैल्यू 2 मतलब ओरिजिन से प्लस की तरफ 2, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ओरिजिन से y की वैल्यू 3 ऊपर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ 2 जाओ और यहाँ से यहाँ 3 जाओ, मतलब यहाँ लाई करेगा ये। ठीक है जी, x पे 2 तक जाना है और y पे 3 तक जाना है। तो ऐसे आप इस पॉइंट को ढूंढ पाते हो। ठीक है जी, तो कैसे रीड करना है कोऑर्डिनेट को, ये इस तरीके से आप इसे रीड कर सकते हो। बच्चों क्लास 9th में जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स, मतलब जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको प्लॉट कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है और एग्जाम में भी इससे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात यह है कि प्लॉट करने के लिए, पॉइंट प्लॉट करने के लिए आपको जो कुछ बातों का ध्यान देना होता है वो ये है कि आपको सबसे पहले जो है ड्रॉ करना है, ड्रॉ दी 2 इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई कि आपको इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ये सबसे पहला काम ये है कि आपको ये ड्रॉ करना है। दूसरा इसमें क्या करना है मैं आराम से लिख के बता देता हूँ, ध्यान से आप इसे समझेंगे। दूसरा क्या करना है कि आपको मार्क दी एक्सिस, एक्सिस को आपको मार्क करना है। ठीक है जी, कैसे, ये एक्स एक्सिस है तो ये लिखना है आपको, ये वाई एक्सिस है तो ये लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद विद साइन, साइन के साथ, मतलब किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा विद साइन।
इधर क्या है, पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, एरो लगा देना है, एरो को ध्यान से आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है जी। इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। उसके बाद आपको स्केल डिज़ाइन करना है, स्केल आपको लेट करना है, लेट स्केल मतलब कि अगर आप 1 यूनिट स्केल से, अपने स्केल से 1 यूनिट लेते हो, और कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में 100 और 200 इस तरीके से बड़े बड़े स्केल लिए जाते हैं, तो उसमें क्या करना है कि 1 यूनिट को आप 100 मानोगे और 2 यूनिट को 200, इस तरीके से आप एक्स एक्सिस में कितना स्केल मान रहे हो, वाई एक्सिस में कितना स्केल मान रहे हो, इन सब चीज़ों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है जी। और उसके बाद आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ग्राफ पेपर पर, ग्राफ शीट पर मार्क करना होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से आपसे कह रहा है कि प्लॉट करना है, प्लॉट 2,3 -4,8 6, -4, ठीक है जी। इस तरीके से -2, -3 इस तरीके से ये दे दिया गया है और बोला इसे आप प्लॉट करो। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप इसमें क्या बनाओगे, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बनाओगे, इसमें आप एक्स एक्सिस मार्क करोगे, ये वाई एक्सिस है, इसे मार्क करोगे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। उसके बाद देखो पॉइंट्स क्या क्या हैं, 1 से लेकर 8 तक है। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा। अगर ग्राफ छोटा है तो 2-2 का गैप ले लो, नहीं तो अगर आप ले सकते हो सारे पॉइंट्स को तो एक साथ लिख लो। तो लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इधर जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात ध्यान रहे कि इनके बीच का इंटरवल जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ये स्केल से आपको लेना होता है। इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, जितना आप इधर लेते हो उतना ही आपको नीचे भी लेना है और जितना आप इधर लेते हो इतना ही इधर लेना है, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रहे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, जिधर आपको ज़रूरत ज़्यादा लग रहा है, मतलब जो कोऑर्डिनेट जिसके ज़्यादा दिए हुए हैं वो आप ले सकते हो, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, -5 हो गया, -6 हो गया, -7 हो गया। अब देखो पहला क्या है, 2,3 मतलब x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव की 2 और y की 3 मतलब y ऊपर 3 तक जाएगा, तो ऊपर 3 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका 2,3 हो जाएगा। तो जो पॉइंट मार्क करोगे उसको लिख भी देना है आपको। ऐसे ही ये क्या है -4,8, तो x की वैल्यू -4 इधर आएगी और y की वैल्यू 8 कहाँ है, 8 प्लस है तो ऊपर जाना है ये, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा। इसको लिख देंगे आप, जो वैल्यू है उसको लिख भी देना है -4,8। ऐसे 6, -4 लेना है, तो x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 ये रही, y की वैल्यू -4 मतलब 6 की यहाँ हो गया और -4 नीचे हो गया। नीचे क्यों लेके गया, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है और y नेगेटिव नीचे होता है। अगला क्या है -2, -3, x की वैल्यू -2 लेके जाओ और y की वैल्यू -3 नीचे ले आओ यहीं पे, ये हो गया। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, प्लॉटिंग करना होता है। और जब आप 9th क्लास में करते हो तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, इसको आप ऐसे ज्वाइन करोगे, ठीक है जी। स्केल से ज्वाइन करोगे तो सही ज्वाइनिंग होगी इसकी। ऐसे यहाँ पर -2, -3 और ये क्या है आपका 6, -4, इस तरीके से आप इसे ज्वाइन कर दोगे और ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ग्राफ पेपर पे अगर नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करते, ये कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हो तो आपको पूरे 4 मार्क करके क्वेश्चन में 4 में से 4 मिलेंगे, ठीक है जी बच्चों। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं किताब के, वो क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है जो कि बहुत ही डीपली इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है जी बच्चों। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आगे की जितने वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको ऑन टाइम मिले।